जय श्री राम दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अन्नपूर्णा जयंती माँ अन्नपूर्णा की पूजा का पावन दिन है। इस दिन माता अन्नपूर्णा से सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि की प्रार्थना की जाती है। अन्नपूर्णा देवी को भोजन की देवी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखती हैं। अन्नपूर्णा जयंती इस वर्ष 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अन्नपूर्णा देवी को देवी पार्वती का रूप माना जाता है। वे भोजन की देवी हैं और उन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। अन्नपूर्णा जयंती कैसे मनाई जाती है? अन्नपूर्णा जयंती के दिन लोग अपने घरों में अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से चावल और मीठी चीज़ें बनाते हैं। साथ ही इस दिन घर में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में कभी खाने की कोई कमी नहीं रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन लोगों को अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और गरीबों को भोजन दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। अन्नपूर्णा जयंती पर लोग विशेष पूजा करते हैं। इस दिन पूजा में सबसे पहले रसोई को साफ किया जाता है और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद रसोई घर की पूर्व दिशा में लाल वस्त्र बिछाया जाता है और उस पर नवधान्य की ढेरी बनाई जाती है। इस ढेरी पर माँ अन्नपूर्णा देवी का चित्र रखा जाता है। इसके बाद ताम्र कलश में अशोक के पत्ते और नारियल रखा जाता है। फिर जिस चूल्हे या स्टोव पर खाना बनाया जाता है उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाया जाता है। अब माँ अन्नपूर्णा को रोली से टीका लगाकर उन्हें लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद गैस चूल्हे को भी रोली लगाकर अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। फिर माँ अन्नपूर्णा देवी को धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी का मंत्र ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः का जाप 108 बार किया जाता है। मंत्र जाप करने के बाद माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की जाती है। माता अन्नपूर्णा का व्रत 21 दिन तक किया जाता है और यह 21 दिवसीय व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा
इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में मिली। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। वह एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से गई पूजा का क्या लाभ है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी कहिए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन ही उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर में धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वे कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत ले, भाई तेरा कल्याण होगा। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय बोला, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी।
छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माँ की भक्ति में तल्लीन हो गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माँ अन्नपूर्णा धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडारे भरे। जय अन्नपूर्णा मैया की जय।